बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरहैलोजेंस। ठीक है, इंटरहैलोजेंस कंपाउंड्स। इंटरहैलोजन के जो कंपाउंड्स हैं, स्ट्रक्चरल एंड केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दोज कंपाउंड्स। अब इंटरहैलोजेंस, इंटर आपको पता है इंटर का क्या मतलब होता है? बिटवीन। ठीक है, और हैलोजेंस इसका मतलब है एक ऐसे कंपाउंड्स होंगे ये जो कि बिटवीन द हैलोजेंस होंगे। टू डिफरेंट टाइप के हैलोजेंस मिलकर कंपाउंड बनाएंगे जिन्हें आप इंटर हैलोजन कहेंगे। ठीक है, और दे आर बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी का मतलब वही बात होगी, टू। ठीक है, तो टू हैलोजेंस एटम्स, ठीक है, वो डिफरेंट रेशो से कंबाइन करेंगे एंड वी विल गेट इंटर हैलोजन। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस अमंग देम सेल्व्स, ठीक है, हैलोजन का हैलोजेंस के साथ, दे आर कॉल्ड एज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। एंड सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर एक्स एक्स डैश, x3 डैश, x5 डैश एंड x6 डैश। इसमें ये जो x है, ठीक है, ये सेंट्रल एटम होगा और उसके साथ सेंट्रल कोई भी हैलोजन एटम जिसके साथ एक और हैलोजन एटम अटैच है। सेंट्रल एटम और उसके साथ 3 और हैलोजन एटम्स ऑफ द सेम टाइप। सेंट्रल एटम विद इट्स 5 टाइप ऑफ सेम हैलोजन एटम्स अटैच होंगे। ठीक है, यानी इसमें हमारे पास जो लार्जर हैलोजन एटम है वो x है और उसके साथ अटैच हैलोजन एटम्स को हम x डैश कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज ClF, ठीक है, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। जो लार्जर एलिमेंट होगा हैलोजन, दैट विल बी द सेंट्रल एलिमेंट एंड द अदर एलिमेंट विल बी द सराउंडिंग एलिमेंट्स x डैश से, जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर XCl है और F जो है वो x डैश है। ठीक है, इसी तरह इफ़ इन केस ICl3, तो ICl3 में आयोडीन X जो कि लार्जर है, तो ये X है और इसके साथ Cl जो होंगे और 3 हैं, तो X3 डैश की टाइप में ये कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इंटर हैलोजन, द हैलोजन एटम्स इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज हैलोजन। आपको पता है हैलोजेंस आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन x एंड x डैश हैलोजन एटम्स, द इंटर हैलोजन कंपाउंड शो पोलैरिटी इन बॉन्ड्स। इनके बॉन्ड्स में पोलैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अब चूँकि क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, लिहाजा फ्लोरीन विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल शो मोर पोलराइजेशन। ठीक है, एंड इट विल गेट -1 चार्ज। उसके कंपैरिजन में Cl पर फिर आपके पास +1 चार्ज आ जाएगा। दिस विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और +1 और -1 की वजह से हैलोजेंस में क्या होगा कि पोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, thus ICl, ICl3 and BrF3 show सर्टन आयोनिक करेक्टर इन देयर बॉन्ड। इनमें फिर आयोनिक करेक्टर्स भी आ जाएंगे। जैसे आपको बताया, इंटर हैलोजेंस में हमारे पास क्या होगा, सेंट्रल एटम को हम, जो लार्जर एटम है उसे हम x से, और जो सराउंडिंग एटम्स हैं उन्हें हम x डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ज्योमेट्रिकल लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्ट द फॉर्मेशन ऑफ certain possible interhalogen. For example, BrF7 does not exist, whereas IF7 has existence. रीज़न क्या है कि हमने कहा है कि सेंट्रल एटम Br यहाँ मौजूद है, लेकिन इसका इतना साइज़ नहीं कि 7 फ्लोरीन एटम इसको 7 कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ मिलकर बना सके। इसके मुकाबले में आयोडीन जो कि एक लार्ज साइज़ का एटम है, इफ़ इट इज़ अ सेंट्रल एटम, तो फिर इट कैन मेक 7 बॉन्ड्स or 7 single covalent bond with 7 fluorine atoms. Okay, now let us discuss these interhalogens. सबसे पहले हम देखते हैं XX डैश टाइप इंटरहैलोजेंस। इसमें आपको पता है हैलोजेंस अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही है, और फ्लोरीन तो है ही छोटा, लिहाजा सेंट्रल एटम में फ्लोरीन कभी नहीं आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज Cl। सो Cl के साथ F अटैच हो सकता है। ठीक है, तो ClF बनेगा। फिर उसके बाद अब Cl के साथ और मज़ीद कोई छोटी हैलोजन नहीं आ सकती। ठीक है ना, लिहाजा ClF ओनली कंपाउंड होगा क्लोरीन का। अब ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन से 2 छोटे एटम हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन। ऐसे आपको पता है कि साइज़ वाइज जो है फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है। ठीक है, तो Cl के साथ सिर्फ F अटैच हो सकता है, लेकिन Br के साथ F और Cl दोनों अटैच हो सकते हैं, और आयोडीन के साथ Br, Cl और F ये तीनों अटैच हो सकते हैं।
लिहाजा इन सब के आयोडीन के साथ मोनो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड बन सकते हैं, ब्रोमीन के साथ फ्लोराइड और क्लोराइड बन सकते हैं। लाइक हेयर यू विल सी दैट ICl में हमारे पास अल्फ़ा फॉर्म यानी रेड सॉलिड ICl भी बन गया और IBr भी बन गया। अल्फ़ा फॉर्म यानी ICl के बारे में कहता है कि आयोडीन जो मोनोक्लोराइड है अल्फ़ा फॉर्म है, रेड सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 27.2 डिग्री सेल्सियस है। जो इसकी बीटा फॉर्म है ब्राउनिश रेड सॉलिड है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट 14 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह आयोडीन मोनोब्रोमाइड है, ठीक है, IBr ग्रे सॉलिड है विद इट्स मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। सबसे पहले हम क्लोरीन मोनोफ्लोराइड जो हमने पहला कंपाउंड देखा था, दिस इज़ अ कलरलेस गैस विच लिक्विफाइज टू अ येलो लिक्विड एंड सॉलिडिफाइज टू अ कलरलेस सॉलिड विद अ करेक्टरिस्टिक ऑडर स्मेल, ठीक है। कैसे बन सकता है, यानी ये इसकी प्रेपरेशन का मेथड आ गया। Cl2 कैन रिएक्ट विद F2 टू फॉर्म 2ClF एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसके ऊपर ही बेशक लिख ले, याद करने के लिए आसानी रहेगी, ओके। फिर इसके बाद है ClF अंडरगोज रिएक्शन सिमिलर टू डैट ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि ये भी तो डाइएटॉमिक ही है और ये भी डाइएटॉमिक हैलोजन है, ठीक है। ये बिटवीन द टू डिफरेंट हैलोजन दे आर सिमिलर टाइप ऑफ हैलोजन। स्ट्रक्चर, इट हैज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर कैसे है, क्योंकि सिंगल ही बॉन्ड है। अदरवाइज अगर हम ज्योमेट्री वाइज भी देखें तो 1 2 3 4 इसके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं अराउंड। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो ये AB4 टाइप का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। और लेकिन इस AB4 में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये बॉन्डिंग और बाकी 3 नॉन बॉन्डिंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग है। लिहाजा उस लिहाज से भी ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, कंसिडरिंग Cl एज सेंट्रल एटम, ठीक है, ओके।